आज हम विज्ञान भैरव तंत्र पर बात करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र जो है, सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए हम सभी को कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या होता है। विज्ञान भैरव तंत्र का क्या उद्देश्य है? तो नाम के साथ उनका उद्देश्य जो है, वो भी आपको ज्ञात हो जाएगा। 3 शब्द को देखा जाए तो एक विज्ञान है, एक भैरव है और एक तंत्र है। तो विज्ञान का मतलब होता है खोज। खोज जो मनुष्यों के द्वारा होता है, जो एक साइंटिस्ट, एक जानकार के द्वारा होता है, वो खोज है। आज विज्ञान का युग है और हम विज्ञान से भली-भांति परिचित हैं। दूसरा जो मूल शब्द आता है, वो है भैरव। एक माध्यम है, जिसके माध्यम से ये संवाद आप तक पहुँचता है। कई ऐसे मानक हैं, जहाँ पर संवाद पहुँचाने का जो माध्यम है, वो ऐसा ही होता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का संवाद गीता में। ऐसे कथानक का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप तक सही तरीके से पहुँच सके। इसके अलावा जो तीसरा जो शब्द है, वो तंत्र है। जो खोज करने के बाद जो मूल तकनीकियाँ हमारे पास आई है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक विज्ञान है। विज्ञान एक शब्द है, एक विशाल है और उसमें से कोई चीज़ ऐसी खोज कर ली गई, जो कि एक आविष्कार है, वो तकनीक है, जिसके द्वारा एक विशेष काम हो सकता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जैसे एक तरफ एक विज्ञान है, जो है अपनी जगह पर, जिसको आप समझ रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो बिजली का आविष्कार हुआ और बिजली के आविष्कार होने के बाद उन्होंने फिलामेंट वायर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक बल्ब का निर्माण हुआ और उसके बाद हम सभी बल्ब को मतलब से रोशनी देखते हैं। तो बात यही है कि ये एक आविष्कार हुआ। तो विज्ञान मतलब जो एक अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। भैरव मतलब जो एक कथानक संवाद के रूप में कहते हैं और तंत्र मतलब वो आविष्कार होने के बाद जो आउटपुट के रूप में आपके सामने हुआ है, वो आपका तकनीक हो, तंत्र हो। कश्मीर में जो एक त्रिक संप्रदाय है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। संवाद को पहुंचाने के लिए भैरव और भैरवी हैं, जो मूल तथ्यों को हम तक पहुंचाते हैं और ये तकनीक है और ये तकनीकें सत्य का मार्ग है। ये प्रश्न सहज ही होगा कि 112 विधियां क्यों? तो इस पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे कि कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग,
और ज्ञान मार्ग, इन तीनों अलग-अलग मार्गों के लिए अलग-अलग प्रकार के चित्त की व्यवस्था वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार के विधियाँ जो है लाभकारी होगी। चित्त का व्यवस्था ही कुछ अलग है। व्यवस्था में विभिन्नता है और अलग-अलग चित्त के लोग बने हैं, तो उनके चित्त के अनुसार ये व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। हमारा ज़िंदगी एक सार तत्व है, कुछ विचारों का, कुछ संस्कारों का। एक-एक पल, प्रतिपल, सोते, जागते, उठते हुए संस्कार हैं, परिलक्षित हो रहे हैं। एक प्रतिपल हम में कुछ नया आ रहा है। उन सबको ग्रहण करते, करते, करते कुछ सूचनाओं का संग्रह का एक विशाल भंडार हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। हम अपने आप को परिपूर्ण और विवेकपूर्ण मानने लगे हैं। इन सब से हमारी मनोदशा एक भ्रमपूर्वक स्थिति में जी रहा है और जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, तो सत्य क्या है कोई भी बता नहीं सकता, कोई भी समझा नहीं सकता। अध्यात्म बताया नहीं जाता। अध्यात्म एक खोज है, एक अनुभव है जो स्वयं से किया जाता है। तो 112 विधियों में से प्रत्येक विधि सत्य के साक्षात्कार के लिए है। सत्य के संदर्भ को जान सकते हैं। और सत्य के संदर्भ को जानना ही विज्ञान भैरव तंत्र का मूल उद्देश्य है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी की परेशानी है, जो जिंदगी की तकलीफें हैं, जो बहुत ही सरल तो नहीं, बहुत दुखदाई हैं, वो परेशानियां, वो तकलीफें जो अंतहीन है, जो बेहद सच्चा लगता है, उसको सही तरीके से जानने की विधि ही विज्ञान भैरव तंत्र है। यही मूल तत्व है कि आप सत्य को जान सके। जब हमारा सारा ज्ञान, जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं, समाप्त हो जाता है इन विधियों में से किसी एक का प्रयोग से,
तो एक नवीन ज्ञान का सृजन होता है। ध्यान के बाद धारणा की बात की गई है और उसके बाद समाधि की बात की गई है। तो धारणा जब हम ज्ञात हो जाता है, कोई भी सत्य, कोई भी चीज़ जिसका एक ठोस आधार है, तार्किक रूप से जो जहाँ पर हम खड़े हैं, वो भी एक आधारवान लगता है। लेकिन सत्य एक अपने आप में परिपूर्ण है। जिसमें एक ठोस तत्व नजर आता है। यहाँ तो पल पल परिवर्तन की बयार चल रहे हैं। ऐसे में ठोस आधार आपको ठोस बना देता है, एक ऐसे धरातल देता है जो अपने आप में परिपूर्ण है। कर्म के माध्यम से बहुत सारी विधियां कर्म के बारे में है। उस कर्म को करके आप जान सकते हैं। वो ध्यान कहीं मार्ग है जिसको कर्म मार्ग कहते हैं। इसको कर्म योग बोलते हैं। योग मतलब ध्यान और कर्म मतलब कर्म। कर्म के माध्यम से जो योग प्राप्त होता है उसे कर्म योग कहते हैं। जो जैसे जो ज्ञान के माध्यम से जो योग ज्ञान, और जब हम ध्यान को एक साथ मिला देते हैं तो हम उसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। और जब हम प्रेम और जब ध्यान को मिला देते हैं तो उसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। सब में महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही है। चाहे हम कर्म मार्ग कहें, चाहे भक्ति मार्ग कहें, चाहे ज्ञान मार्ग कहें, सबके आखिर में योग लिखा है। योग मतलब सीधा अर्थ है वो ध्यान होता है। तो जब कर्म के माध्यम से जब हम कोई ध्यान करते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, हालांकि एक बहुत अलग बात है कि जहां से शुरू होता है, जिन तथ्यों से शुरू होता है, वो अंत में समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि अगर हम कर्म से शुरुआत करते हैं तो कर्म लास्ट में बचता नहीं, अंत में कर्म नहीं बचता है, योग बस बच जाता है। जब हम ज्ञान से शुरुआत करते हैं, किसी चीज की मानना शुरू करते हैं, तो वहां पर ज्ञान नहीं रह जाता, सिर्फ योग बच जाता है। और लास्ट में जब हम प्रेम से शुरू करके योग करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, तो सब समाप्त होकर के सिर्फ योग रह जाता है। तो ये एक माध्यम है आपको कुछ चीज देने के लिए।
जैसे कि हम कुछ दवा को लेनी है, अब दवा को लेना है तो कुछ शहद के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ ले सकते हैं, या किसी भी अ, एक सप्लीमेंट के साथ हम ले सकते हैं। लेकिन मूल चीज़ दवा होता है जो काम करता है। तो इस तरीके से जो मार्ग की प्रकाष्ठा अलग-अलग होते हुए यही मूल बात है। ईश्वर के संदर्भ में एक बात कहा गया है कि रसो वही सह, मतलब ये होता है कि जिस चीज में रस आता है उसमें ईश्वर है। तो जिन विधियों को जानते हुए आपके मन में ये लगे कि नहीं, यही सर्वस्व है, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे दिल के करीब है, उन विधियों को आप चुन लीजिए। हम क्रम से अलग-अलग मार्ग के लिए, कर्म मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए और ज्ञान मार्ग के लिए, जो शिव ने पार्वती को, भैरव ने भैरवी को 112 विधियां बताई थी, उनको विस्तार से, क्रम से बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो इस तरह से आप प्रत्येक विधियों में से एक विधि का उपयोग करें।